खोखर कबड्डी अकेडमी। So ladies and gentlemen, please welcome on court the team Chaju Ram Kabaddi Academy. अगर प्लेइंग 7 की बात करें खोखर कबड्डी एकेडमी की, तो रेडिंग में सबसे आगे चल रहे हैं मनदीप। उनका साथ सपोर्ट देंगे अंकित और ऑलराउंडर। वही अगर बात करें डिफेंस की, तो यहाँ राहुल है, डिफेंस में शिवम है, मोहित है और आशीष। छजुराम कबड्डी एकेडमी के प्लेइंग 7 की बात करें तो रेडिंग का कमान संभाला हुआ है सुशील ओम ने। उनका सपोर्ट करेंगे हैप्पी और अमन। वहीं डिफेंस की बात करें तो होंगे नितेश, दर्पण, मोहित और मनोज। मोहित ठाकरान, जिन्होंने अब तक इस पूरे मैच में, इस टूर्नामेंट के दौरान 52 रेड करे हैं और उसमें 28 पॉइंट्स लिए हैं उन्होंने, और उसी के साथ उन्होंने 3 सुपर रेड्स भी करे हैं। उनका एवरेज स्ट्राइक रेट है 52.14। एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं इस टीम में, साथ ही इस टीम के कप्तान भी हैं। K7 कबड्डी टूर्नामेंट जिसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन की शुरुआत हो रही है छजुराम एकेडमी और खोखर कबड्डी एकेडमी के मैच के साथ। K7 कबड्डी टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं फैन कोड, एसोसिएट पार्टनर है ग्रेवोलाइट, ऑर्थोपेडिक एंड फिजियो पार्टनर है A+ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिक सेंटर, वेन्यू पार्टनर है फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी, ऑफिशियल पार्टनर है K7 के कबड्डी अड्डा। इस टूर्नामेंट के दौरान पहले ही दिन में ये दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ भिड़ी थी, जहां पे वो मैच उन्होंने टाई किया था 35-35 पॉइंट के साथ। खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर मनदीप छजुराम एकेडमी के अगेंस्ट पिछले मैच में 8 पॉइंट लेकर आए थे, और वहीं छजुराम कबड्डी एकेडमी की बात करें तो उनके मेन रेडर सुशील खोखर कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट 18 पॉइंट लेकर आए थे। पहले रेड की शुरुआत हो चुकी है। रेड पर आए हैं अंकित खोखर कबड्डी एकेडमी से। साथ का डिफेंस है, बोनस ऑन है, एनर्जी भी हाई है, बोनस लेने का प्रयास। बोनस हाथ लगा। अंकित पहले पॉइंट के साथ अपनी टीम के लिए खाता खोल चुके हैं। दूसरी टीम से छजुराम एकेडमी से जर्सी नंबर 11 में आए हैं अमन रेड पर।
और यहाँ पे अमन अपने पूरा प्रेशर दिखाते हुए ढकेला एक साथ 3 डिफेंडर्स को और एक सुपर रेड, पहले ही रेड पर सुपर रेड करके छजुराम अकेडमी के रेडर अमन, देखिए किस तरीके से उनको ब्लॉक करने आ रहे थे जर्सी नंबर 8 में डिफेंडर आशीष, लेकिन उनको ढकेलते हुए सेंटर लाइन क्रॉस करी और पहले ही रेड में 3 पॉइंट्स के साथ खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर मनदीप को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे मनुज ने ब्लॉक किया। मनदीप वहाँ से एस्केप करने का प्रयास करते रह गए, लेकिन मनुज और उनके सपोर्ट डिफेंडर जर्सी नंबर 11 में अमन, देखिए किस तरीके से मनदीप को यहाँ पे ब्लॉक किया गया। सुशील छजुराम अकेडमी के लीडिंग रेडर, रेड पर 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, लेकिन अब तक अगर हम सुशील की बात करें तो सुशील ने हर एक मैच में अपना 100% परफॉर्मेंस दिखाया है। जर्सी नंबर 2 में अंकित खोखर कबड्डी एकेडमी से, येलो एंड वाइट में है खोखर कबड्डी एकेडमी, लाइट ब्लू एंड वाइट में है, और ये शानदार डिफेंस, बहुत ही तेजी के साथ डिफेंडर अमन आए और ढकेला डैश देकर बाहर किया अंकित को। देखिए हरी यहाँ पे किक का प्रयास कर रहे थे, बैक किक लगाने का ट्राई किया लेकिन नाकामयाब रहे, और सुशील में पावर बहुत अच्छी है, मैट की स्थिति को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं, और एक और पॉइंट छजुराम के खाते में। खोखर कबड्डी एकेडमी के कप्तान मोहित रेड पर, मोहित ठाकरान एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं इस टीम में और साथ ही एक कप्तान की भी। और यहाँ पे मोहित को भी टैकल कर लिया गया है जर्सी नंबर 11 और 5 में मनुज और अमन ने मिलकर। देखिए किस तरीके से ब्लॉक किया कप्तान को, कप्तान ने। जर्सी नंबर 11 में अमन आए हैं रेड करने, अमन डिफेंस में भी अपना खासा रोल निभा रहे हैं और रेडिंग में भी बैक किक का प्रयास। रेड पर खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर मनदीप का परफॉर्मेंस पिछले मैच में खोखर कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट, छजुराम कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रहा था, 8 पॉइंट्स लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पे मनुज एक और बार उनको डिफेंस ब्लॉक करने के आए, मनदीप ने डुबकी लगाई लेकिन नाकामयाब रहे, और यहाँ मनदीप को लॉबी के पास ही पकड़ लिया गया है। मनदीप एक और बार मैट से बाहर जाते हुए, देखिए डुबकी का प्रयास किया था लेकिन अमन समय पर मौजूद थे और वहीं अमन ने मनदीप को किया ढेर। सुशील एक और बार रेड पर, स्कोर का डिफरेंस काफ़ी बढ़ चुका है। छजुराम अकेडमी 10 पॉइंट्स के साथ, खोखर कबड्डी एकेडमी ने अभी तक सिर्फ अपना खाता ही खोला है। सुशील ने बोनस पॉइंट एक और लिया, छजुराम एकेडमी के खाते में एक और पॉइंट। मोहित खोखर कबड्डी एकेडमी के कप्तान रेड पर, मोहित की एजिलिटी और पावर, ये दोनों
देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार, देखिए कितनी प्यार से आराम से आके मनोज ने पीछे से मोहित को ब्लॉक किया और वहीं के वहीं ढेर किया, जैसे कील को वहीं गाड़ दिया गया। देखिए मोहित यहाँ ट्राई करते रहे, लेकिन अर्जुना अवॉर्डी अनूप कुमार यहाँ पे वेन्यू पे पधार चुके हैं। रेड पर जर्सी नंबर 8 में छजुराम एकेडमी से हैप्पी आए हैं रेड करने। 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं ले सकते हैं। खाली हाथ वापस। जर्सी नंबर 2 में खोखर कबड्डी एकेडमी से अंकित रेड पर। 7 का डिफेंस, बोनस ऑन है। बोनस का ट्राई किया, टो टच हुआ, क्लेम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल टो टच हुआ है। जर्सी नंबर 11 में अमन, ये बहुत बड़ा शिकार किया है अंकित ने। अमन डिफेंस में और रेडिंग में दोनों में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे टीम में, लेकिन यहाँ अमन को ही टो टच करके बाहर किया और साथ ही मनदीप का रिवाइवल हुआ खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए। सुशील किक का प्रयास कर रहे थे, यहाँ 1 या 2, जी हाँ बिल्कुल 2 पॉइंट्स सुशील ने लिए। देखिए किस तरीके से जर्सी नंबर 5 और जर्सी नंबर 8 दोनों उन पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। और मनदीप एक और बार रेड पर बोनस का ट्राई किया। मनदीप अपने बोनस स्किल के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन आज वो कुछ चल नहीं रहे हैं, गेम अपना दिखा नहीं पा रहे हैं। और खाली हाथ वापस एक और बार। जर्सी नंबर 11 में अमन दोबारा से मैट पर आ चुके हैं। 4 का डिफेंस है, 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छजुराम एकेडमी अभी डोमिनेट कर रही है खोखर कबड्डी एकेडमी पर। स्कोर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 11 पॉइंट का डिफरेंस है। पहले हाफ के अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। अंकित रेड पर खोखर कबड्डी एकेडमी से। और ये लीजिए मनोज ने यहाँ पे एंकल होल्ड का प्रयास किया, लेकिन अंकित बहुत ही शानदार तरीके से एस्केप किया एंकल जर्क देकर और सीधा सेंटर लाइन के पार। देखिए किस तरीके से जर्क किया और सेंटर लाइन, अंकित ने अपनी हाइट का फ़ायदा उठाया और सेंटर लाइन क्रॉस करी। टाइम आउट लिया गया है खोखर कबड्डी एकेडमी के कोच के द्वारा। खोखर कबड्डी एकेडमी के कोच मिस्टर सुनील यहाँ पे अपने प्लेयर्स को ज्ञान देते हुए कि किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर जाना है। वहीं दूसरी तरफ छजुराम कबड्डी एकेडमी के कोच मिस्टर सत्यवान सिंह। मैच में सिर्फ 12 मिनट्स बचे हैं इस समय पे पहले हाफ के ख़त्म होने में, यानी कि 8 मिनट का गेम हो चुका है। जर्सी नंबर 11 में अमन रेड पर छजुराम एकेडमी से। छजुराम एकेडमी जो कि लाइट ब्लू एंड वाइट कलर की जर्सी में है। खोखर कबड्डी एकेडमी वाइट
एंड येलो कलर की जर्सी में है। यहाँ पे जर्सी नंबर 3 में खोखर कबड्डी एकेडमी से प्रियांक का ब्लॉक और रेडर हुए बाहर। बहुत ही तेज़ी के साथ प्रियांक आए थे सामने से, देखिए किस तरीके से ब्लॉक किया और सीधा रेडर को मैट से बाहर भेजा। जाहिर है कि यहाँ पे मनदीप को मैट से बाहर भेजा गया। जर्सी नंबर 6 में दर्पण ने डबल एंकल होल्ड किया और मैट से बाहर भेजा मनदीप को। जर्सी नंबर 8 में हैप्पी रेड करने आए हैं छज्जूराम एकेडमी से। स्कोर 5-15 का स्कोर चल रहा है। 10 पॉइंट की लीड है छज्जूराम एकेडमी के पास। और यहाँ पे देखिए डैश मारने गए लेकिन नाकामयाब रहे और उसके बाद पीछे से मोहित आए जिन्होंने उस डैश को कंप्लीट किया। जर्सी नंबर 8 ने पहले डैश किया लेकिन वहाँ पे जर्सी नंबर 8 को डॉज किया और पीछे से मोहित ने बैक होल्ड किया और रेडर को वहीं ढेर किया। 1 पॉइंट खोखर कबड्डी एकेडमी के खाते में। जर्सी नंबर 2 में अंकित रेड पर आए हैं। 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं ले सकते हैं, टच पॉइंट लेना होगा। टो टच का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खाली हाथ वापस। सुशील वहीं दूसरी तरफ से रेड पर। सुशील छज्जूराम एकेडमी के लीडिंग रेडर है, मेन रेडर है। और यहाँ पे देखिए एक एंकल होल्ड, प्रियांक ने एंकल होल्ड किया, वहाँ से उन्होंने जग देकर छुड़ाया और दूसरा डिफेंस आगे बढ़कर प्रियांक को सपोर्ट करने के लिए गया था लेकिन उनको भी मैट से बाहर जाना पड़ा। जर्सी नंबर 5 में शिवम और जर्सी नंबर 3 में प्रियांक दोनों मैट से बाहर। और यहाँ पे अंकित, एक तरफ सुशील पॉइंट्स ला रहे हैं तो दूसरी तरफ अंकित ने भी एंकल होल्ड को डॉज किया और बहुत ही देखिए किस तरीके से मनोज वहाँ पे एंकल थाई होल्ड का प्रयास कर रहे थे। अंकित ने सूझबूझ दिखाई और अपनी लंबे कद का इस्तेमाल किया और सेंटर लाइन क्रॉस करी। दोनों ही टीम एक के बाद एक पॉइंट्स ले रहे हैं। एक्शन बहुत ही पैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे जर्सी नंबर 8 में हैप्पी ने एक टच पॉइंट लिया और रेडर को बाहर किया। रेडर को टच लेकर बाहर करना मतलब दूसरी टीम को वीक बनाने के बराबर है। यहाँ जर्सी नंबर 2 में अंकित वापस रेड पर। 7 का डिफेंस है, बोनस ले सकते हैं, लंबी हाइट के रेडर हैं। किक लगाया और यहाँ पे क्लेम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारे रेफरी ने भी पॉइंट्स दिए हैं। देखते हैं एक और बार किस तरीके से किक लगाया और ये किक था राइट कॉर्नर पे। छज्जूराम एकेडमी से सुशील रेड पर, जर्सी नंबर 7 में। बहुत ही तेज़ी के साथ आए, टच लिया और वापस। जर्सी नंबर 9, क्या उनको टच लगाया? जी हाँ बिल्कुल, टच लगा है। जर्सी नंबर 9 में राहुल हुए मैट से बाहर। देखिए किस तरीके से वो तेज़ी के साथ आए, शफल कर रहे थे और ये टच। प्रियांक जर्सी नंबर 3 में रेड पे, खोखर कबड्डी एकेडमी से। प्रियांक बार बार टो टच का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खाली हाथ वापस। सुशील एक और बार छज्जूराम एकेडमी से रेड पर।
सुशील खाली हाथ वापस जाते हुए, स्कोर का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा। खोखर कबड्डी एकेडमी 8 पॉइंट्स के साथ, छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 19 पॉइंट के साथ। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से अंकित को सामने से ब्लॉक किया दर्पण ने, अंकित को अपर बॉडी से ब्लॉक किया दर्पण ने और टैकल को अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से अंकित शफल कर रहे थे लेकिन दर्पण सामने से आए, अपर बॉडी ब्लॉक करी और अंकित, जो कि अब तक खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी पॉइंट्स लेकर आ रहे थे, उन्हीं को मैच से बाहर किया। सुशील 3 के डिफेंस में सुपर टैकल सिचुएशन है जहां पे खोखर कबड्डी एकेडमी के 3 डिफेंडर्स मैट पे मौजूद है। एक तरफ प्रियांक, और ये लीजिए क्या शानदार ब्लॉक किया है जर्सी नंबर 8 में आशीष ने। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को इकट्ठे एक ही साथ उन्होंने अपने कब्जे में लिया। देखिए अपर बॉडी और साथ ही उन्होंने थाइस को भी अपने हाथों में लिया हुआ था। वहीं मोहित और प्रियांक का भी सपोर्ट मिला और सुपर टैकल के 2 पॉइंट छज्जूराम एकेडमी के खाते में। छज्जूराम एकेडमी से जर्सी नंबर 3, माफ़ी चाहती हूँ, खोखर कबड्डी एकेडमी के खाते में, और उनकी एकेडमी से जर्सी नंबर 3 से में प्रियांक रेड पर टो टच का प्रयास किया। क्या ये टो टच लगा है? प्रियांक यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि टो टच हुआ है और रेफरी ने का भी इशारा है। जर्सी नंबर 8 में हैप्पी हुए मैच से बाहर प्रियांक के टो टच के साथ। छज्जूराम एकेडमी से अमन रेड पर। मैच का पहला हाफ ख़त्म होने में 5 मिनट 50 सेकंड बचे हैं और तेज़ी के साथ अमन आए, पॉइंट लेने के लिए प्रयास किया लेकिन टच नहीं लगा। 5 का डिफेंस है और यहाँ वापस जाते हुए मोहित ठाकरान, खोखर कबड्डी एकेडमी के कप्तान, रेड पर। पहला हाफ आप कर लो ना, सेकंड वापस जाना पड़ रहा है। जर्सी नंबर 11 में अमन आए हैं रेड पर छज्जूराम एकेडमी से। कबड्डी खोखर कबड्डी एकेडमी 11 पॉइंट्स के साथ, छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 20 पॉइंट के साथ। मैच के पहले हाफ के 4.5 मिनट बचे हैं। अमन डू और डाई रेड है, प्रियांक सामने से, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से डिफेंस ने मिलकर अमन को बाहर किया। प्रियांक और मनदीप दोनों ने मिलकर, प्रियांक का ब्लॉक, मनदीप का सपोर्ट, और अमन हुए सीधा मैट से बाहर। और यहाँ दूसरी तरफ भी डू और डाई रेड है, मोहित है यहाँ पे मैट के अंदर, 4 का डिफेंस है। मोहित को यहाँ पे पॉइंट लेना है, किक का इस्तेमाल किया और यहाँ पे देखिए मोहित को दर्पण ने, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, मोहित को दर्पण और उनके साथी डिफेंडर्स ने मिलकर मैट के से बाहर किया। छज्जूराम एकेडमी के रेडर सुशील रेड पर। हाथ वापस जाते हुए दोनों ही टीम गेम को काफ़ी स्लो चला रहे हैं, लेकिन यहाँ मनदीप आ गए हैं रेड पर। 5 का डिफेंस है। मनदीप ने हैंड टच का प्रयास किया और कामयाब भी रहे। बहुत ही तेज़ी के साथ आए, पॉइंट लिया और वापस लॉबी का इस्तेमाल करते हुए मनदीप मैट के उस पार।
जर्सी नंबर 7 में सुशील रेड पर छजुराम एकेडमी से। और यहाँ देखिए किस तरीके से सुशील को अपने कब्जे में लिया। जर्सी नंबर 5 में शिवम ने। इस तरीके के टैकल ऐसे रेडर पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। देखिए सामने से आए, अपर बॉडी को ब्लॉक किया, डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे थे सुशील, लेकिन नाकामयाब, और खोखर कबड्डी एकेडमी के नाम 1 पॉइंट। वहीं मनदीप दोबारा रेड पर। सुपर टैकल सिचुएशन है, 3 का डिफेंस है। दर्पण, मोहित और नितेश, 3 खिलाड़ी मैट पर। यहाँ पे सुपर टैकल सिचुएशन में डॉच करते हुए मनदीप आए 2 पॉइंट लेकर। खोखर कबड्डी एकेडमी के मनदीप फाइनली मैट पर अपना स्किल का प्रदर्शन दिखाते हुए डॉच किया और पॉइंट लेकर वापस। टाइम आउट का इशारा खोखर कबड्डी एकेडमी के कोच अपने प्लेयर्स को ज्ञान देते हुए। खोखर कबड्डी एकेडमी इस समय 16 पॉइंट्स के साथ है। छजुराम कबड्डी एकेडमी 21 पॉइंट्स के साथ है। पहले हाफ के 1 मिनट 49 सेकंड्स बचे हैं। छजुराम एकेडमी ऑलमोस्ट ऑल आउट के कगार पर खड़ी है। एक आखिरी खिलाड़ी मैट पर मौजूद है छजुराम एकेडमी के, जर्सी नंबर 3 मोहित। आखिरी खिलाड़ी, आखिरी वॉरियर छजुराम कबड्डी एकेडमी का मोहित। अगर यहाँ मोहित पॉइंट लेते हैं, और यहाँ देखिए डॉच करते हुए, लेकिन नहीं, मोहित को आगे नहीं जाने दिया। जर्सी नंबर 9 में राहुल ने उनके दोनों ही पैरों को अपने कब्जे में लिया और साथ ही पूरा डिफेंस उन पर चढ़ पड़ा। मोहित हुए बाहर और इसी के साथ छजुराम एकेडमी इस मैच में ऑल आउट। स्कोर का डिफरेंस कम होता हुआ खोखर कबड्डी एकेडमी 19 पॉइंट के साथ, छजुराम कबड्डी एकेडमी 22 पॉइंट के साथ। मनदीप रेड पर, लेकिन ये क्या, अरे मनदीप ने तो यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया है। देखिए मनदीप ने जंप लगाया और सेंटर लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ। सुशील छजुराम एकेडमी से खाली हाथ वापस, जी नहीं, बिल्कुल 1 पॉइंट लेकर गए हैं। मनदीप को टच किया था, बहुत ही क्विकली टच करके वापस गए। बहुत ही बड़ा शिकार किया है यहाँ सुशील ने मनदीप का। मनदीप इस समय पे अपने फॉर्म में वापस आते हुए नज़र आ रहे थे, जहाँ एक के बाद एक पॉइंट ले रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। और अब अंकित जर्सी नंबर 2 में खोखर कबड्डी एकेडमी से रेड पर। लंबी हाइट है, अपनी हाइट का फ़ायदा उठाते हैं। बोनस का प्रयास किया लेकिन नाकामयाब, खाली हाथ वापस। और यहाँ सुशील मैट पर आ चुके हैं रेड पर। सुशील बैक किक का प्रयास कर रहे हैं। प्रियांक के ऊपर बार बार बैक किक, और यहाँ पे जर्सी नंबर 5 ने, जर्सी नंबर 5 में सामने से आके उनको ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन सुशील कामयाब रहे 2 पॉइंट लेकर जाने में। हाफ टाइम का इशारा हो चुका है। मैच की शुरुआत से लेके काफ़ी समय तक छजुराम एकेडमी ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। इवन अभी भी 3 पॉइंट की लीड है छजुराम एकेडमी के पास। हाफ टाइम का स्कोर 20 पॉइंट खोखर कबड्डी एकेडमी, 23 पॉइंट छजुराम कबड्डी एकेडमी। रेड पॉइंट्स की बात करें तो अब तक खोखर कबड्डी एकेडमी के पास सिर्फ 9 पॉइंट्स हैं, वहीं
छज्जूराम कबड्डी एकेडमी ने 12 पॉइंट लिए हैं फर्स्ट हाफ में। टैकल्स की बात करें तो अब तक 7 टैकल पॉइंट खोखर कबड्डी एकेडमी और 8 टैकल पॉइंट छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के पास। दूसरे हाफ में अब ये देखना होगा कि क्या रणनीति बनाई जाएगी खोखर कबड्डी एकेडमी और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के द्वारा। दूसरे हाफ में किस तरीके से इस मैच को बदला जाएगा, हाइलाइट्स देखते हैं। किस तरीके से फर्स्ट हाफ में अंकित और दूसरी तरफ अमन ने अपना योगदान दिया टीम के लिए। दोनों ही टीम के रेडर्स अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन डिफेंस अपना खासा योगदान दे रहा है। या मोहित बार बार ट्राई कर रहे हैं पॉइंट्स लेने का, लेकिन इस मैच में कुछ खासा उनका रेडिंग में अभी तक पॉइंट्स नहीं आए हैं। वहीं मनदीप शुरुआत में बार बार बाहर जाते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन फर्स्ट हाफ के एंड में थोड़े से पॉइंट्स लेकर आते हुए नज़र आए मनदीप। अनूप कुमार मैच का लुत्फ़ उठाते हुए, फ्यूचर फाइटर कबड्डी एकेडमी के मेंटर। दूसरा हाफ कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है और मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपके साथ अब जुड़ने वाले हैं कमेंटेटर कुलदीप यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा जी की तरफ से, आपने यहाँ पर शानदार कमेंट्री के साथ सभी दर्शकों का दिल जीता है। और पहले हाफ की कहानी कुछ और दूसरे हाफ यहाँ पर शुरू होने वाला है कुछ ही क्षणों के बाद। शानदार मुकाबला इस वक्त चलता हुआ खोखर कबड्डी एकेडमी वर्सेज छाजूराम कबड्डी एकेडमी के मध्य, जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 4 में हार 1 में जीत। और छाजूराम कबड्डी एकेडमी फिलहाल यहाँ पर दूसरे हाफ की कहानी शुरू हो चुकी है। खोखर एकेडमी 20 एंड छाजूराम कबड्डी एकेडमी 25। जर्सी नंबर 7 इस वक्त रेड पर। सुशील शानदार रेडर, 4 का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर चैन में। फिलहाल खोखर की ओर से रेड, अंकित आए हैं रेड पर, जो कि शानदार रेडर हैं, लंबे कद के रेडर हैं, अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल करते हैं। पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन किया था अंकित ने। बोनस की कोशिश, सही टाइमिंग नहीं हुई, और लेकिन बोनस की जगह पॉइंट यहाँ पर मिला। ग्रिप सही से नहीं बना राइट कॉर्नर पे और आसानी से मिड लाइन पर पहुँचे, अपनी लंबाई का पूरा फ़ायदा उठाया। और गलती कहाँ पे हुई है डिफेंस में, यहाँ पर ज़रूर कोशिश, लेकिन जर्सी नंबर 6 ने जल्दबाजी की, चैन में नहीं आए। अगर सही समय पे सपोर्ट मिलता डिफेंस का तो आसानी से टैकल कर लिए जाते। फिलहाल सुशील रेड पर छाजूराम कबड्डी एकेडमी की ओर से 5 का डिफेंस। एंकल पर गए जब तक सपोर्ट मिल चुका था। 8 नंबर की जर्सी ने सामने से आके ब्लॉक किया। आशीष कुमार ने ये काम किया, पहले साइड किक की कोशिश की,
फिर लेफ्ट इन पे जाके उन्होंने टैकल किया और जर्सी नंबर 8 का सपोर्ट मिल चुका था, तब तक वहाँ पर रेडर को टैकल कर लिया गया आसानी से। फिलहाल रेड पर है मोहित, जर्सी नंबर 7, 5 का डिफेंस, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे। ऑफिशियल टाइम आउट लिया है। इंजरी जरूर हुई है जर्सी नंबर 2 के अंकित, जो कि टीम के मुख्य रेडर हैं खोखर कबड्डी एकेडमी के। अपना जो प्रदर्शन है, अगर हम क्वालिफायर्स की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट्स के अंदर कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए अपने कोच को। फिलहाल रेड पर जर्सी नंबर 8 हैप्पी आए हैं इस वक्त रेड पर। 6 का डिफेंस, बोनस ऑन, 2-2 की 3 चेन इस वक्त कोर्ट पर। लेफ्ट कॉर्नर पे राहुल और राइट कॉर्नर पे प्रियांक, जो कि शानदार 2 कॉर्नर हैं खोखर कबड्डी एकेडमी के। लेकिन हैप्पी को पता है कि ज़्यादा जोखिम नहीं लेना, क्योंकि टीम अभी लीड पर है 3 पॉइंट के साथ। मनदीप आए हैं रेड पर, 5 का डिफेंस। कोशिश कर रहे हैं, अच्छे रेडर हैं, लेकिन अभी तक पूरे इस टूर्नामेंट में खासा प्रभावित नहीं कर पाए अपनी टीम को। और लगता है कि मनदीप का दिन नहीं है इस लीग में। कोशिश अच्छी की थी मनदीप ने, लेकिन उस तरह से चल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाइड्स कबड्डी टूर्नामेंट्स के अंदर शानदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल रेड पर जर्सी नंबर 8 हैप्पी। बॉक लाइन को छू कर आए, बिल्कुल यहाँ पर हैप्पी ने चालाकी दिखाई, रेड को जल्दी से फिनिश किया और उनको पता था कि डू और डाई रेड आने वाली है। फिलहाल जर्सी नंबर 2 आए हैं रेड पर। अंकित रेड पर, डू और डाई, खाली हाथ नहीं लौट सकते, पॉइंट नहीं मिला तो बाहर जाना होगा अंकित को। लेकिन यहाँ पर गलती की है राइट कॉर्नर से, इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते। फिलहाल ये भी डू और डाई रेड इस बार, दोनों ही टीम डू और डाई पर खेल रही हैं। जर्सी नंबर 8 आए हैं रेड पर हैप्पी, 7 का फुल हाउस, बोनस ऑन। क्या यहां से फिर से 2 पॉइंट मिले हैं डू और डाई पर। हैप्पी ने काम कर दिया डू और डाई पर। लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन दोनों को बाहर जाना होगा। फिलहाल मनदीप रेड पर, 6 का डिफेंस, 27-23 इन फेवर ऑफ छाजूराम कबड्डी एकेडमी। शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के मध्य। बोनस की जरूर कोशिश की, बोनस के लिए एक पाँव बोनस लाइन के अंदर और दूसरा पाँव उसी वक्त हवा में होना जरूरी। फिलहाल छाजूराम कबड्डी एकेडमी की ओर से सुशील आए हैं रेड पर, जर्सी नंबर 7, 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन में। सेंटर में खिलाड़ी जो कि शिवम है, शानदार ऑलराउंडर हैं शिवम। लेकिन अब दारोमदार किस रेडर पर रहता है? बिल्कुल मोहित रेड पर इस बार। छह का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत। जर्सी नंबर 1 है नितेश, जो कि शानदार कॉर्नर है, लेकिन क्या जोखिम लेंगे? साइड किक की कोशिश और दावा किस पर किया है? जर्सी नंबर 8 बड़ी मछली को जाल में फंसाया है इस बार। टीम के मुख्य रेडर को निशाना बनाया, लेफ्ट इन पे जाके साइड किक की कोशिश की और सफल हुए इस बार।
फिलहाल रेड पर सुशील, जर्सी नंबर 7 में। बोनस लेकर आए हैं सुशील। राइट कॉर्नर और राइट इनके बीच में जो गैप होता है वहां से शानदार बोनस चुराया, जैसे सुई से धागा निकालते हैं उस तरह से बोनस यहां पर चुराया सुशील ने। फिलहाल रेड पर जर्सी नंबर 2 इस वक्त रेड पर है अंकित, लंबे कद के रेडर हैं। 5 का डिफेंस, राइट कॉर्नर पे बार बार कोशिश की है, क्या सफल होंगे? अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल किया है इस बार अंकित ने। कोशिश जर्सी नंबर 6 ने आके एडवांस टेकल किया। यहां पर जरूर ऑफिशियली टाइम आउट लिया है। 28-24 इन फेवर ऑफ, ओनली 1 पॉइंट मिला है। जर्सी नंबर 6 को बाहर जाना होगा। बिल्कुल, जब तक कि दूसरे डिफेंडर ने आके उनको टैकल किया तब तक वो मिड लाइन को क्रॉस कर चुके थे। फिलहाल रेड पर सुशील, 7 का फुल हाउस। जरूर चालाकी दिखाई थी इस बार राइट कॉर्नर से जर्सी नंबर 3 ने। प्रियांक हैं जो कि शानदार कॉर्नर हैं खोखर कबड्डी एकेडमी का। जरूर कोच को बुलाए हैं कि ग्रीन कार्ड दिखाया है कोच को, और बिल्कुल और दिखाना भी बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि एक खेल पर जिस तरह से एक कार्ड्स होते हैं, एक लगाम लगाता है और डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल रेड पर जर्सी नंबर 2 अंकित, इस वक्त रेड पर 4 का डिफेंस। मोहित राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे हैं। नितेश लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर दोनों शानदार, मोहित और नितेश की जोड़ी। बिल्कुल दूसरे हाफ का पहला टाइम आउट लिया है छाजूराम कबड्डी एकेडमी ने, और लीड पर हैं 3 पॉइंट की लीड के साथ 25-28 इन फेवर ऑफ छाजूराम कबड्डी एकेडमी। अगर दोनों ही टीमों की बात करें तो अभी तक दोनों ही टीमों ने एक भी मैच नहीं जीता है, भले ही टाई रहा हो। ये जो लीग है अभी तक इसमें खास प्रभावित नहीं कर पाई है दोनों ही टीम। अगर K7 क्वालिफायर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल रेड छाजूराम कबड्डी एकेडमी की ओर से जर्सी नंबर 7 सुशील ओमाए हैं रेड पर, 7 का फुल हाउस। और कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है यहाँ पर अगर बात करें दोनों कवर्स। लेफ्ट कवर जर्सी नंबर 8 जो कि आशीष कुमार हैं, कितने एडवांस में जाकर उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की इस बार और आसानी से बोनस लिया। राइट कवर और राइट इनके बीच में फिर जाके वहाँ से जाके बोनस लिया। क्या शानदार टाइमिंग था वहाँ पर बोनस लेने का, आंखों ही आंखों से बोनस चुराया। फिलहाल रेड पर मनदीप, जरूर यहाँ पर कोशिश की थी मनदीप ने, लेकिन सफल नहीं हुए। जर्सी नंबर 3 ने काम किया, मोहित ने, और सपोर्ट मिला साथी डिफेंडर का। और कितनी शानदार रणनीति है टीम्स की यहाँ पर देखा जाए तो। कुछ ही पॉइंट्स का फासला है, 30 पॉइंट्स छाजूराम कबड्डी एकेडमी और
25 पॉइंट्स खोखर कबड्डी एकेडमी। रेड पर इस वक्त अंकित, जो कि टीम के मुख्य रेडर हैं, पूरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। पांच का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन। लेफ्ट कॉर्नर पे नितेश, राइट कॉर्नर पे जर्सी नंबर 5। और फिलहाल रेड पर हैं सुशील। ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में जो टीम है छाजूराम कबड्डी एकेडमी, और येलो और वाइट के जो कॉम्बिनेशन में है वो है खोखर कबड्डी एकेडमी। और इस बार सुशील को टैकल कर लिए गए आसानी से। एक जुटता है डिफेंस में, क्या कमाल की रणनीति के साथ खेल रही है खोखर एकेडमी। जिस तरह से इनका डिफेंस है, लाजवाब डिफेंस यहां पर खेलता हुआ। और फिलहाल रेड पर है अमन, जर्सी नंबर 1111। और सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। और जो टीम लीड पर होती है सेकंड हाफ में, वो टीम अक्सर डू और डाई पर खेलती है, कोशिश करती है कि लीड बनी रहे। और फिलहाल ये है डू और डाई रेड। अंकित आए हैं डू और डाई रेड लेकर। 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन। और 4 के डिफेंस में रेडर को पॉइंट लेना मुश्किल होता है, लेकिन जर्सी नंबर 11 ने मोमेंटम तोड़ा रेडर का और सपोर्ट मिला साथ ही डिफेंस का। बिल्कुल अमन ने ये काम किया, और जब तक जर्सी नंबर 3 मोहित आ चुके थे। फिलहाल रेड पर अमन। रेड पर मनदीप, जो कि अच्छे रेडर हैं टीम के। 5 का डिफेंस। सेंटर में इस बार मोहित हैं। मोहित काफ़ी चालाक डिफेंडर हैं, जब भी मौका मिलता है टूट पड़ते हैं रेडर पर, लेकिन इस बार जोखिम नहीं लिया और आसानी से अपने शिकार को जाने दिया। और फिलहाल डू और डाई रेड। खाली हाथ नहीं लौट सकते, पॉइंट लाना अनिवार्य है। लेफ्ट इन से गलती हुई है, जरूरत नहीं थी। मनदीप से गलती हुई। और इस तरह के टैकल, आप जब एक अच्छे मैच चल रहे हो तो आप इस तरह की गलती ना करें। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी मनदीप को आगे जाने की। पहले थकाना था, उसके बाद शिकार करना था, लेकिन जल्दबाजी की। और फिलहाल इस वक्त रेड पर हैं मोहित। अनूप कुमार, जो कि पूर्व भारतीय कबड्डी कप्तान, अर्जुन अवार्डी और 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियंस गेम्स में, इस वक्त यहाँ पर मौजूद और इस मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं। बोनस किंग के बेता बादशाह भी हैं अनूप कुमार। लेफ्ट कॉर्नर पे बोनस चुराते थे। फिलहाल 32-26 इन फेवर ऑफ छाजूराम कबड्डी एकेडमी।
तो जनाब आप सभी हो जाए तैयार, क्योंकि ये हैं डू और डाई रेड। राहुल रेड पर और शिकार किया है जर्सी नंबर 8 का। हैप्पी को जाना होगा बाहर, जरूर ना खुश नजर आ रहे हैं हैप्पी। ये गलती की है हैप्पी ने, जरूरत नहीं थी डू और डाई पर। बैक होल्ड की कोशिश और कामयाब नहीं हुआ डिफेंस इस बार। अंकित फिलहाल रेड पर 7 का फुल हाउस और तकरीबन 5 मिनट का खेल शेष। एकजुटता का परिचय दिखाया है इस बार डिफेंस ने, पूरा डिफेंस टूट पड़ा। पहले राइट कॉर्नर पे शिकार किया, लेकिन जब तक पूरा डिफेंस टूट पड़ा। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट 2021 और आज हमारा चौथा दिन, पहला मुकाबला खोखर कबड्डी एकेडमी वर्सेस छाजूराम कबड्डी एकेडमी। और दूसरे हाफ की कहानी आपको बता दें कि 34 पॉइंट हो चुके हैं छाजूराम कबड्डी एकेडमी के और 28 पॉइंट हो चुके हैं खोखर कबड्डी एकेडमी के। जरूर कोच वहां पर बता रहे हैं कि आखिरी वक्त चल रहा है, किस तरह से आपको मैच निकालना है। और तमाम भारतवासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जंप जरूर लगाया है, लेकिन शानदार चैन आई राइट कॉर्नर से और कामयाब नहीं हुए मनदीप। जर्सी नंबर 8 और जर्सी नंबर 5 ने शानदार कॉम्बिनेशन टैकल किया। हैप्पी जो कि ऑलराउंडर हैं, रेडर भी हैं और डिफेंडर भी हैं। जब भी टीम मुसीबत में होती है तो हैप्पी को रेड पर भेजते हैं और कामयाब होते हैं। लेकिन फिलहाल रेड पर सुशील ओम। और औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, उनको पता है कि टीम लीड पर है। और जो टीम लीड पर होती है, आखिरी के 5 मिनट का समय होता है, तो सिर्फ वो समय काटने की कोशिश करती है। और वही काम यहाँ पर करते हुए छाजूराम कबड्डी एकेडमी के। और यहाँ से जरूर कोशिश, हाथ पकड़ लिए गए, पांव पकड़ लिए गए और जबरदस्त टैकल यहाँ पर किया। कवर्स ने, जर्सी नंबर 6 ने ये काम किया और जब तक पूरा डिफेंस टूट पड़ा। दर्पण इनका नाम है और वही काम किया जैसा नाम। रेड पर सुशील, 3 का डिफेंस। 3 या 3 से कम जब खिलाड़ी कबड्डी के कोर्ट पे हो, सुपर टैकल ऑन माना जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले हैं। पहले लेफ्ट इन पे टच किया, उसके बाद राइट कॉर्नर आए उनके सपोर्ट में, जब तक कि सुशील मिड लाइन तक पहुंच चुके थे। और यहां पर जरूर चेंज किया है, 5 को आउट किया है, 1 को इन किया है। संकेत इस बार डिफेंडर को बाहर किया है, रेडर को अंदर किया है। क्या अपनी टीम को जीवन दान देंगे? अगर अपनी टीम को जीवन दान देना है, अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाना है, तो यहाँ से ज़रूर पॉइंट लाना होगा। बोनस से बात नहीं बनेगी, टच पॉइंट लाना अनिवार्य होगा। अगर यहाँ से पॉइंट नहीं मिला तो खोखर कबड्डी की टीम ऑल आउट हो जाएगी।
और मुश्किलों का पहाड़ सामने हो जाएगा। ऑल आउट कर दिया है खोखर कबड्डी एकेडमी को इस बार। ज़्यादा ही अंदर चले गए थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और शानदार टैकल किया इस बार। रेड पर जर्सी नंबर 8 हैप्पी, जो कि शानदार रेडर हैं अपनी टीम के। अच्छा खासा फुटवर्क है इनका और काफ़ी दौड़ लगाते हैं राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर के बीच। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज छाजू राम कबड्डी एकेडमी शानदार खेल यहाँ पर खेला है आज। चाहे हम पोजीशन की बात करें, राइट कॉर्नर की बात करें, लेफ्ट कॉर्नर की बात करें, नितेश ने शानदार प्रभावित किया। ओहो, क्या पहुंच पाएंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं। फिर से शिकार हुए। फिलहाल रेड पर हैप्पी, 6 का डिफेंस, 2-2 की 3 चैन इस वक्त कोर्ट पर। राइट कॉर्नर पे प्रियांक और लेफ्ट कॉर्नर पे राहुल। राइट कवर पे हैं जर्सी नंबर 8 आशीष कुमार। और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करते हुए तकरीबन 2 मिनट का खेल शेष। माफी चाहूँगा, 1 मिनट और 45 सेकंड का खेल शेष इस वक्त। 42 पॉइंट छाजू राम कबड्डी एकेडमी के और 28 पॉइंट खोखर कबड्डी एकेडमी के। अगर यहाँ से वापसी नहीं की तो मुश्किलों का पहाड़ सामने होगा खोखर कबड्डी एकेडमी के। फिलहाल 5 का डिफेंस, पॉइंट लाना अनिवार्य। खाली हाथ लौटे तो बाहर जाना होगा। बोनस ऑफ। कोशिश बॉडी को जरूर टर्न किया, चकमा जरूर दिया डिफेंस को, लेकिन जर्सी नंबर 4 मनदीप आए और साथी डिफेंडरों के साथ मिलकर इस टैकल में कामयाब हुए। फिलहाल रेड पर अंकित, 6 का डिफेंस, 2-2 की 3 चैन, जरूर चकमा दिया है। कितने पॉइंट यहां से मिलेंगे? मात्र 1 पॉइंट मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर ने ये गलती की, नितेश को बाहर जाना होगा। फिलहाल रेड पर सुशील ओम। और लगता है कि आज यहाँ से छाजू राम कबड्डी एकेडमी की जीत की शुरुआत यहाँ से तकरीबन हो चुकी है और लगभग ये मैच छाजू राम कबड्डी के पक्ष में। लेकिन बात करें तो खोखर कबड्डी एकेडमी के जाबाज सितारों ने शानदार दिल जीता है खेल में, भले ही जीत नहीं मिली हो। जर्सी नंबर 6 शानदार डिफेंडर दर्पण इनका नाम है। दर्पण और मोहित, जो कि एक शानदार डिफेंडर, अपनी पोजीशन पर बखूबी जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी। और रेड पर आए हैं दर्पण की आखिरी रेड दर्पण से की जाए। शानदार डिफेंडर हैं। और ये मैच जीत लिया है छाजू राम कबड्डी एकेडमी ने 44-30। शानदार मुकाबला हुआ। अगर हम बात करें सुशील ओम, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया इस बार, कमाल के रेडर, और पूरा सपोर्ट किया हैप्पी ने और अमन ने। और वही हम बात करें खोखर कबड्डी एकेडमी, जो कि मनदीप शानदार रेडर, अंकित का पूरा सपोर्ट मिला।
कोशिश बहुत शानदार की खोखर कबड्डी एकेडमी ने। और शानदार ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट 2021, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, एसोसिएट पार्टनर ग्रेवोलाइट एंड फिजियो पार्टनर AOSM, वेन्यू पार्टनर फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी। एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना के पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम भारतवासियों को। और शानदार ये मैच यहाँ पर रहा। अगर हम बात करें